हेलो दोस्तों, तो मैं अंकित आज एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हेलोजन को आगे बढ़ाएंगे। कल एक्शन ऑफ हेलोजन बोरोन की देखा था हमने, आज एक्शन ऑफ हेलोजन ही आगे बढ़ाएंगे। एक्शन ऑफ हेलोजन में आज हम देखेंगे एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 देखेंगे। बेसिकली AlCl3 की स्ट्रक्चर क्या होगी? एल्युमिनियम 3 क्लोरीन, इस तरह से। अब इसमें देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो, बेसिकली ये एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है? सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, तो इसका मतलब ए का ऑक्टेट क्या है? बेसिकली इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल। अब देखो, बेसिकली एल्युमिनियम का अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3s2 3p1। तो एस में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है अभी, और पी में 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा, पी सबसेल, पी ऑर्बिटल में 1 2, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन का देखो, एल्युमिनियम का देखिए, अब हम क्लोरीन का देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें 3s2 3p5 आएगा। तो देखो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसका डाइमर, ये एक्चुअली AlCl3 फॉर्म डाइमर इन वेपर फेज में ये बेसिकली क्या करेगा? वेपर फेज में डाइमर बनाएगा। तो कैसे बनेगा? इसकी मदद से बनाएंगे हम। एल्युमिनियम 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। एक एल्युमिनियम इधर है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन इधर है। बेसिकली एल्युमिनियम में देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है एल्युमिनियम के पास। और क्लोरीन के पास 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। देखो 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो ये बेसिकली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस डब्बे में, वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी बेसिकली डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। बेसिकली ये अब इधर देखो, एल्युमिनियम क्लोरीन के बीच में देखो, तो इधर बेसिकली 3 सेंटर है, 3 सेंटर, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। और इधर टर्मिनल क्लोरीन, इसको बोलेंगे टर्मिनल क्लोरीन, इसको बोलेंगे ब्रिजिंग क्लोरीन। ये ब्रिज बना रहे हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या होगा? 2 सेंटर एल्युमिनियम क्लोरीन, मतलब 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर 3 सेंटर, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक ये AlCl3 डाइमर बनाता है। कैसे बनाता है? ये तुमको चमका होगा, इधर वैकेंट ऑर्बिटल चमका होगा, इधर ये भी चमक गया होगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कैसे हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, AlCl3 तो बना रहा है डाइमर, क्या BCl3 स्टार पॉइंट में लिखना, BCl3 डाइमर बनाएगा या नहीं? बस इतना बता दो तुम। तो BCl3
BCl3 डाइमर नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, इसका मैं रीजन दूंगा। BCl3 डज नॉट फॉर्म डाइमर, डज नॉट फॉर्म डाइमर। BCl3 does not form dimer because of small size of boron and large size of chlorine। अब देखना, लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। तो देखो, अगर पिलर ही छोटे हैं और इधर इतने बड़े बड़े एटम लगा दिए, सपोज दैट पिलर ही इतने कमजोर है, मतलब बोरोन क्या है बेसिकली बहुत छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन बहुत बड़े हैं, तो ये मतलब नहीं बनेगा डाइमर। BCl3 डज नॉट फॉर्म डाइमर, इसीलिए डाइमर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो बोरोन बहुत छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन पिलर ही इतने कमजोर रहेंगे तो ब्रीजिंग पोजीशन पे क्लोरीन लग ही नहीं पाएगा, मतलब बनेगा ही नहीं। तो इतनी बात समझ में आई होगी। BH3 क्या डाइमर बना सकता है? अब इस पे कमेंट करो। BH3 डाइमर बना सकता है या नहीं? तो हाँ, BH3 डाइमर बना सकता है। इसका रीजन मैं बताऊंगा। BH3 फॉर्म डाइमर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ किसका? हाइड्रोजन। अब ब्रिजिंग हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है ब्रिजिंग हाइड्रोजन वो स्मॉल है, मतलब ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वो छोटे हैं, तो मतलब बोरोन के कंपेरेटिव ठीक ठाक, मतलब पिलर के कंपेयर में देखना पड़ता है इधर, तो हाइड्रोजन स्मॉल है तो इधर BH3 डाइमर बना लेगा। अब बेसिकली AlCl3 था जो अभी हमने डाइमर बनाया था, वो AlCl3 डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर कैसा? ये आयनिक की तरह भी बिहेव करेगा। किसकी तरह? आयोनिक की तरह। और ये कोवेलेंट, आयनिक एज वेल कोवेलेंट की तरह, दोनों की तरह बिहेव करेगा। दोनों की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। तो इतनी बात चमकी होगी। अब चलो एक नोट लिख लो। नोट, ओनली, केवल और केवल, नोट थोड़ी ऊपर लिखो। नोट, ओनली आयनिक कंपाउंड नेवर फॉर्म डाइमर। आयनिक कंपाउंड कभी डाइमर नहीं बनाएंगे। नेवर फॉर्म डाइमर और पॉलीमर। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होंगे? कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म डाइमर, ये डाइमर बनाएंगे। फॉर्म डाइमर, ये बेसिकली डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। अब देखो AlF3, अब ये थोड़ा नया, AlF3 Al, क्लोरीन एल्युमिनियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जैसे हम इधर से इस साइड जा रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है? साइज ऑफ एनायन क्या बढ़ रहा है? साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है। तो मतलब इसका मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा है। पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब आयनिक कैरेक्टर इधर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी, इतनी स्लाइड तुमको चमक गई होगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट सम कंपाउंड ऑफ बोरोन पढ़ाऊंगा मैं। सम कंपाउंड ऑफ बोरोन में हम पढ़ने वाले हैं बोरेक्स पढ़ेंगे। कंपाउंड ऑफ बोरोन में हम बोरेक्स पढ़ेंगे, B2S6 पढ़ेंगे, और क्या पढ़ लेंगे, और आगे जो पढ़ना होगा पढ़ेंगे। आज बेसिकली दो चीज कवर करेंगे कंपाउंड ऑफ बोरोन में। तो पहला हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? बोरेक्स। हम बोरेक्स को पहले पढ़ रहे हैं।
बोरेक्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, ये है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला Na2B4O7 ये तीनों बॉन्ड रखता है। कौन कौन से? ये बेसिकली व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। पहले बात तो व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। दूसरा पॉइंट, इट कंटेन आयोनिक बॉन्ड भी होगा इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी ये कैसे प्रेजेंट होंगे मैं बताऊंगा, अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बता रहा हूँ अभी। तो बेसिकली इतनी बात अभी याद रख लो कि ये कोवेलेंट, आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करते हैं, कोऑर्डिनेट तीनों प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली इसका अगर दूसरी जो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन पूछे जाते हैं तो 8 आते हैं। तो मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है Na2B4O7 का, तो इसका बेसिकली दो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाते हैं। Na2B4O5OH का होल 4.8H2O, ये है एक्चुअल फॉर्मूला इसका। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन पूछेगा, अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है, ये जो जनरल फॉर्मूला है जो तुमको याद है, तुम बोल दोगे 10, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है इसमें? 8, क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इधर कितना है? 8। इतनी बात चमकी होगी। अब इसका अगर मैं वो बनाना चाहूँ स्ट्रक्चर, तो बेसिकली 4 बोरोन है, 1 बोरोन, 2 बोरोन, 3 बोरोन, चौथा बोरोन, और इस पर लगा दो एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन, एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। अब कितने अब हम फाइनली 2 OH को इधर चिपका देंगे। अब 2 ऑक्सीजन, बेसिकली इसने बोरोन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बैक NH2 NP1, अभी p ऑर्बिटल खाली है इसका, अभी एक ऑर्बिटल खाली है। तो ये चौथा OH का लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा बैकेट ऑर्बिटल में अपने OH का बेसिकली, तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। और बेसिकली जहां पर देखो तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिल गया, कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिल गया, जहां पर Na देखने को मिलेगा मतलब उधर पे आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। बेसिकली निगेटिव में सोडियम ऐड होगा, तो मतलब मैं इसको ब्रैकेट में सोडियम को बाहर लिख दे रहा हूँ, सोडियम को क्या लिख दे रहा हूँ? बाहर। 2Na+ बाहर लिख दिया, और 8 वाटर मॉलिक्यूल इधर लिख दिए, 8 वाटर मॉलिक्यूल। आई थिंक ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो देखो बॉन्ड, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4। तो इसमें सबसे पहले पूछेगा BOB बॉन्ड कितने हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5 BOB बॉन्ड है। अब ब्रिजिंग ऑक्सीजन पूछेगा, तो 1 है ब्रिजिंग ऑक्सीजन, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 ब्रिजिंग ऑक्सीजन है। मैं स्टेटमेंट अगली स्लाइड में लिखवा दे रहा हूँ, अभी सिर्फ बता दे रहा हूँ। और ये बेसिकली क्या है? sp3 इधर क्या है? अगर sp2 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, इधर sp2 आएगा, इधर क्या आएगा? बेसिकली 4 बॉन्ड बन रहे हैं, sp3, इधर क्या आएगा? sp2, इधर क्या बेसिकली आएगा? sp3। मैं लिखने इधर नहीं लिख रहा हूं, मैं अगले स्लाइड में सब लिखवा दूंगा। और तुमको ये बताना है बीओ बॉन्ड कितने पाए जाते हैं। बीओ बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बीओ बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो ऑक्सीजन बेसिकली बोरोन ऑक्सीजन से कितना जुड़ा है, मतलब 14। तो अगली स्लाइड में बस इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दूं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड बोरेक्स में
क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 होता है, ये बात चमक गई है ना, चमक जानी चाहिए। अब पूछेगा स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड बताओ, तो अभी मैंने गिन के बताए हैं। बीओबी बॉन्ड कितने हैं? 5। बीओबी बॉन्ड 5 हैं। नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितने हैं? 5 हैं। नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन 5 हैं। और अब तीसरी बात 1 और 3 का, 1 और 3 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। एसपी 1 और 3 की हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने लिख के बताया था। 1 और 3 की हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही थी? sp3। और 1 और 4 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही थी? मैंने अभी स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 लिखा था, उधर जाके देख लो। 4 बॉन्ड जहां बन रहे हैं उधर sp3, जहां 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? sp2। और तीसरा और कौन सा क्वेश्चन था? नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड, नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड, नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड कितने अभी हमने गिने थे? 14 गिने थे, 14। बेसिकली बोरेक्स का जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, एक्वस सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एल्कलाइन, अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर शो करता है। बोरेक्स का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, Na2B4O7.10H2O। तो बेसिकली ये किस किस से बना है? तो देखो इधर दो सोडियम है तो 2NaOH बन जाएगा, 2NaOH। याद करने के लिए बता दे रहा हूँ। 4 बोरोन है तो ऑर्थोबोरिक एसिड कितने बन जाएंगे? 4H3BO3, 4 क्या ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएंगे। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और इधर क्या है? वीक एसिड। ये ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है? वीक एसिड। मतलब तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के वजह से ओवरऑल एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स क्या आएगा? अल्कलाइन नेचर का शो होगा। तो आई थिंक इतनी बात तुमको चमक गई होगी। बोरेक्स इधर कंप्लीट हुआ पूरी अच्छे तरह से एकदम, कुछ इसमें नहीं बचा। अगर तुमको इतनी चीज आती है तो तुम अपना बोरेक्स से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। अब तुमको एक्शन ऑफ हीट और देखना है बोरेक्स में। एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट बेसिकली बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो Na2B4O7 प्लस 10H2O निकलेगा। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम मेटाबोरेट, इसको बोलेंगे सोडियम, इसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। 4 बोरोन है ना, टेट्राबोरेट। और इसको अगर हमने फर्दर हीट किया, अगर हम इसको फर्दर हीट करते हैं, नीचे लिखो, फर्दर हीट करो इसको, तो ये बेसिकली टूटेगा NaBO2 में, सोडियम मेटाबोरेट, प्लस किस में टूटेगा? B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड। ये बेसिकली क्या है? सोडियम मेटाबोरेट। ये क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड। और बेसिकली ये पूरा कंपाउंड जो बना है इसी को बोलते हैं बोरेक्स बीड। इसको क्या बोलते हैं? बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड। ये कलरलेस होती है। कैसी? कलरलेस। सर इसका किस काम आती है? बोरेक्स बीड इज यूज्ड टू फाइंड कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कलर अगर हमको
कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पता करना हो तो हम इसको बोरेक्स बीट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली बोरेक्स बीट यूज्ड फॉर बोरेक्स बीट यूज्ड फॉर किसके लिए यूज होती है? यूज टू फाइंड कलर ऑफ ट्रांजिशन आइटम, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का कलर पता करने का। ट्रांजिशन एलिमेंट, सपोज दैट हमने ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड लिया, ट्रांजिशन मेटल का कोई ऑक्साइड लिया, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड ले लिया, बोरेक्स बीड और इधर हीट कर दिया। तो ट्रांजिशन मेटल और ऑक्साइड बोरेक्स बीड जैसे ही हीट करेंगे तो बेसिकली इधर जो कलर्ड कंपाउंड आएगा, इधर कलर्ड मेटाबोरेट निकल के आएगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, इसकी B2O3 बोरेक्स बीड से हमने हीट कराई, बोरेक्स बीड, तो इधर निकल के क्या आएगा? इधर बेसिकली CuBO2 कॉपर मेटाबोरेट, लेकिन कौन से कलर का होगा? इस किस कलर का होगा? कॉपर मेटाबोरेट तो है, कॉपर मेटाबोरेट ये बेसिकली किस कलर का है? ब्लू कलर होगा। इसी तरह टाइटेनियम ऑक्साइड का ले लो, टाइटेनियम ऑक्साइड का, इसकी भी रिएक्शन करवा दो हमने बोरेक्स बीड से, हीट करवा दो, बोरेक्स बीड में हीट करवा दो। तो बेसिकली टाइटेनियम BO का होल ट्वाइस, BO2 का होल ट्वाइस है। तो ये होगा बेसिकली, ये ऊपर वाला था कॉपर मेटाबोरेट, ये टाइटेनियम मेटाबोरेट, ये किस कलर का होता है? येलो कलर का। ये इसका कलर क्या होता है? बेसिकली येलो कलर का होगा। तो आई थिंक ये तुमको एक्शन ऑफ हीट अच्छे से चमकी होगी। इस पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा? बोरेक्स बीट का फॉर्मूला पूछ सकता है तुमसे, तो सोडियम NaBO2 B2O3 सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड से बनता है। किस काम आता है? कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को फाइंड करने में इसका यूज होता है, बोरेक्स बीट का। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डाइबोरेन। क्या पढ़ेंगे? डाइबोरेन। एक बोरेक्स कंप्लीट हो गया, अब पढ़ने जा रहे हैं डाइबोरेन। D2S6 डाइबोरेन। तो बेसिकली BH3 और BH3 अगर कंबाइन होंगे, BH3 और एक BH3 कंबाइन होंगे, B2H6 का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली B2H6 का फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलेंगे डाइबोरेन। बोरोन का इधर अभी मैंने इससे पहले बताया था, ये क्या बस बना सकता है? डाइमर बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसके हाइड्रोजन स्मॉल है, मतलब ब्रिजिंग हाइड्रोजन स्मॉल है। AlCl3 क्यों नहीं बना पा रहा था? क्योंकि ब्रिजिंग क्लोरीन जो थे वो बहुत बड़े थे। तो ये बेसिकली डाइमर का फॉर्मेशन करेगा, BH3 डाइबोरेन का फॉर्मेशन करता है, मतलब डाइमर बनाता है। तो बोरोन बेसिकली एटॉमिक नंबर 5 होता है, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो NH2 2s2 2p1 यही आने वाली है ग्राउंड स्टेट में, यही आने वाली है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ
तो बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 2, मतलब इसमें sp3 के ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 4, sp3 के ऑर्बिटल 4, sp3 के ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 4, जिसमें एक 3 में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल्स में बेसिकली एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का तो 1s1 होगा, मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके डब्बे में। तो बेसिकली इसका देखना मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। अब देखो इसके पास बोरोन के 3 ऑर्बिटल्स, तो 3 sp3 ऑर्बिटल्स है, उनके पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। 3 ऑर्बिटल्स हैं sp3 ऑर्बिटल्स, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक के पास बैकेंड ऑर्बिटल है, एक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेसिकली क्या करेगा, अब हाइड्रोजन के पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देके क्या सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर एक हाइड्रोजन आके मतलब सिग्मा, एक हाइड्रोजन इधर आके, एक हाइड्रोजन इधर आके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक इधर आके अपना सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इधर ब्रिजिंग, इसी को इसको बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। क्या ब्रिजिंग हाइड्रोजन, इसकी फील दिलाऊं तो मैं कैसे दिलाऊं, सपोज रुक जाओ अभी मैं फील दिला के ही छोड़ूंगा तुमको। बेसिकली ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। तो सपोज दैट बोरोन और बोरोन एक प्लेन में है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और बेसिकली एक जो ये वाला हाइड्रोजन है ये ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 6 एटम प्लेन में होगी, 4 हाइड्रोजन प्लेन में रहेंगे, 4 हाइड्रोजन प्लेन में है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 2 बोरोन बेसिकली प्लेन में है, एक हाइड्रोजन कहाँ है ऊपर, एक हाइड्रोजन कहाँ है नीचे, इसको बोलेंगे ब्रिजिंग हाइड्रोजन। अब देखो बेटा इसमें एक चीज देखना है, 3 लोग में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोग में 2 रोटी, क्या ये भूखे रहेंगे, बिल्कुल, बशर्ते रोटी एक एक ही बांटना है, लेकिन तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसमें 3 सेंटर, ये क्या है बेसिकली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसी को हम बोलते हैं क्या, बनाना बॉन्ड। इसको हम, ये बनाना की तरह बनता है, ये बेसिकली बनाना की तरह बनता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइबोरिन को sp 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलेंगे बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ये बनाना की तरह दिखाई देता है इस तरह, तो इसको बनाना बॉन्ड भी बोलेंगे। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि 3 सेंटर 3 लोगों में 2 रोटियां बट रही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इसकी बात 6 एटम 2 बोरोन एंड 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन। अभी मैंने फील दिलाई थी, दिखाया था सब उससे सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में है, जबकि 2 हाइड्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन है ये ऊपर है एक नीचे, 2 हाइड्रोजन, इनको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन ब्रिजिंग पोजीशन, ब्रिजिंग पोजीशन पे दिखाई देते हैं। तो ये डाइबोरिन का स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ गया होगा। अब चलो इसकी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, इसकी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो बेसिकली डाइबोरेन इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है। ये क्या है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर,
एनसीईआरटी में ऐसी गिवन है, और एनसीईआरटी में गिवन है ये जो बेसिकली अभी तुमने क्या देखा था, इधर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ये होता है। ये इधर बेसिकली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि इधर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और बॉन्ड ऑर्डर इस पर ज्यादा है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या, कम। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी एज कंपेयर टू बी एच की, बी एच बी की। बी एच बी में इधर बॉन्ड ऑर्डर ही कम आ रहा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। और इसकी लेंथ 119 पिकोमीटर एनसीईआरटी में गिवन है, और इसकी 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर। और इसका जो एंगल देखा गया एंगल, तो ये बेसिकली एनसीईआरटी में गिवन है, इधर 120 डिग्री बनाता है, ये 97 डिग्री। एनसीईआरटी का डाटा है, मैंने रटा नहीं है, बस मैंने देख के लिख दिया है कि सर तुम तो मतलब रट के बैठो, ऐसा कुछ नहीं। सिंपली थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि जहाँ बॉन्ड ऑर्डर मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम, तो इतनी बात चमकनी चाहिए। अब प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है, प्रिपरेशन इसकी रिएक्शन लिखवा रहा हूँ। प्रिपरेशन इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो देखो बेसिकली इसकी मैं रिएक्शंस लिखवा रहा हूँ। NaH+3BF3 डाइवोरिन कैसे बनता है, तो चलो रिएक्शन बैलेंस करके लिखते जाए, लेकिन तुमको अल्टीमेटली बैलेंस रिएक्शन मैं तो लिख रहा हूँ, तुमको अल्टीमेटली प्रोडक्ट बस याद रखने हैं, प्रोडक्ट को बस याद रखना है। और रिएक्शन से 10 साल में देख लो ना कितने क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब डाइवोरिन वगैरह से आते हैं क्वेश्चन, मतलब स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चरल पार्ट से आते हैं। रिएक्शन बस तुमको डराती है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन रिएक्शन के मिल जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैं नहीं बोल रहा, तुम 10 साल के पेपर निकाल के देख लेना, फिर पता चल जाएगा रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी मैं उनको बता ही दूंगा, मतलब तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस वो रिएक्शन याद करके चले जाना, और इन रिएक्शन को सिंपली तुम बस देख लेना, और प्रोडक्ट बार बार देखोगे, प्रोडक्ट याद हो जाएगा। पॉलीथीन की प्रेजेंट में पॉलीथीन 2NaI बनेगा, 2NaI प्लस B2H6 डाइवोरेन, देखो सब में डाइवोरेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इधर इधर भी इधर, तो मतलब और इसकी अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहे तो बेसिकली किस किस काम आती है, ये फ्यूल के काम आती है, कलरलेस होती है, कलरलेस होती है, कलरलेस डाइवोरेन कलरलेस होती है, यूज्ड एज फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल बनाने के काम आती है, तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। चलो अब मैं कुछ रिएक्शन और लिखवा रहा हूँ, अब रिएक्शन नहीं इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूँ। अगर डाइबोरिन की रिएक्शन B2H6 की रिएक्शन हम कर रहे हैं किससे, अमोनिया से, NH3 से, NH3 से कर रहे हैं हम रिएक्शन, और NH3 अमोनिया को क्या लिया हमने एक्सेस में, तो इधर बनेगा, इधर प्रोडक्ट बन के आएगा B2H6 डॉट 2NH2। अगर हम सेम रिएक्शन NH3 एक्सेस में है, ये तो हाई टेम्परेचर ले लिया हमने, हाई टेम्परेचर तो Bn बोरोन नाइट्राइड बनेगा, इधर क्या बनेगा, बोरोन नाइट्राइड, इसको क्या बोलते हैं हम, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक, इधर से क्वेश्चन बनते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। थर्ड रिएक्शन, अगर
डाइबोरेन और अमोनिया का रेशियो दे दे वो 1:2 और NH3 एक्सिस में है और हाई टेम्परेचर को हाई रखा है, हाई टेम्परेचर। तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा क्या, B3N3H6। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बोराजोल। बोराजोल इसका नाम क्या है बेसिकली, बोराजोल। बोराजोल बोराजोल या बोराजीन, बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन या फिर इनऑर्गेनिक, इसके नाम है सब, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये सब ये दे देगा, पूछेगा ये बोराजोल है, मतलब ये कंडीशन दे देगा 1:2 रेशियो अमोनिया और डाइबोरेन की। तो मतलब एक्सेस ऑफ हाई टेम्परेचर पे तुमको क्या बनाना है, इधर बोराजोल बनाना है। और बोराजोल का स्ट्रक्चर तुमको बता दूं, बना के ही बता दे रहा हूँ, B3N3H6। इसका स्ट्रक्चर थोड़ी बना के और देख लो, फिर तुम्हारा डाइबोरेन कंप्लीट होगा। B3N3H6 इसका क्या बनाना है, हमको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली एक बोरोन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दूसरा बोरोन, तीसरा बोरोन, नाइट्रोजन। ये बेसिकली सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और बेसिकली हाइड्रोजन कितने हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन 6। तो एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट इधर है, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन। और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है इसमें, पाई बॉन्ड सिंपली इस तरह। तो इस किसका स्ट्रक्चर है, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल या बोराजिन, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा। चलो अब इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।